कश्मीर घाटी से कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो ये कि 25 और लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं स्किम्स में। अब जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में है वो 400 का मार्क क्रॉस कर चुका है। टोटल 405 केसेस पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज ही नए 25 केसेस कश्मीर डिवीज़न में देखने को मिले। वो 25 केसेस स्किम्स में सैंपल्स उन लोगों के जिनके सैंपल्स लिए गए थे, उन 25 लोगों के सैंपल्स स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 25 लोग कहाँ के हैं। तो 14 जो केसेस पॉजिटिव आए हैं वो शोपियन के हीरपुरा विलेज के हैं। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि शोपियन की जो हीरपुरा विलेज है उसे ऑलरेडी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन कल भी शोपियन से लगभग 10 पॉजिटिव केसेस आए थे और आज ये खबर आ रही है कि 14 और पॉजिटिव केसेस शोपियां के हीरपुरा इलाके से आए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बाकी 11 केसेस हैं वो भी जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीज़न में हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर की गई हैं जगह, यानी कि बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा, इन 3 जगहों के रहने वाले लोग हैं। अभी इन 3 जगहों में वो किस इलाके के रहने वाले हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो भी होगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जम्मू एंड कश्मीर में है वो 405 है। उसके अलावा एक्टिव केसेस 319 पहुंच चुके हैं। कल तक 294 एक्टिव केसेस थे। अब जो है नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस 319 है। जम्मू में अभी तक कोई भी नया केस आने की खबर नहीं आई है। तो कल ही जम्मू की भी एक खबर आई थी कि कठुआ से एक शख्स पॉजिटिव था कोरोना वायरस के लिए, लेकिन आज और कोई भी नया पॉजिटिव केस जम्मू से देखने को नहीं मिला है। आपको ये भी बता दूं कि अब जम्मू में टोटल जो केसेस हैं वो 56 हैं और उनमें से एक्टिव केसेस 38 हैं। अभी तक जम्मू से 17 लोगों ने रिकवर कर लिया है और एक शख्स की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। जहां तक बात है कश्मीर की, कश्मीर में अब जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 349 है और एक्टिव केसेस जो हैं कश्मीर में वो 281 है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 64 लोगों ने कश्मीर में अभी तक रिकवर कर लिया है और 4 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण कश्मीर में भी हो चुकी है। साथ ही साथ आप तक ये भी पहुंचा दूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 62,493 लोगों को अंडर सर्वेलेंस रखा है, जिसमें से 6,032 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, 248 लोगों को हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया है। 38,493 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्वेलेंस का पीरियड कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा जो खबर आ रही है कश्मीर के डिफकॉम कश्मीर ने ये कहा है कि जितने भी लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं उन सभी लोगों के जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, यानी कि उन्हें आखिर इन्फेक्शन हुई कहाँ से, वो सोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 जगहों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। 5 जगहों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का मतलब ये कि ये वो जगहें हैं जहां से सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। इनमें से 4 हॉटस्पॉट्स कश्मीर डिवीज़न में हैं और 1 हॉटस्पॉट जम्मू डिवीज़न में है। जो 4 हॉटस्पॉट कश्मीर डिवीज़न में है उसमें बांडीपुरा, बारामूला, श्रीनगर और कुपवाड़ा है। जो जम्मू डिवीज़न में हॉटस्पॉट है वो एक ही है और वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छी खबर ये कि उधमपुर अब हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख की ओर भी अगर हम देखें तो लेह, करगिल दोनों हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं है। लद्दाख में अच्छा टोटल केसेस थे, 14 लोगों ने रिकवर कर लिया, 4 लोग जो है वो भी रिकवर कर रहे हैं। अभी कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई है, रिकवर कर रहे हैं। आज जो नए 25 केसेस आए हैं वो भी सभी के सभी कश्मीर डिवीज़न से हैं। जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हॉटस्पॉट्स हैं उन्हीं जगहों से ये टोटल 25 केसेस आए हैं। स्किम्स में ये 25 के सैंपल्स आज पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। और मैं आपको बता दूं 14 लोग जो है शोपियन के हीरपुरा गांव से है जो ऑलरेडी रेड जोन था। उसके अलावा जो बाकी 11 केसेस पॉजिटिव हैं वो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा से हैं। अभी तक भी श्रीनगर से कोई और पॉजिटिव केस आने की खबर नहीं आ रही। मैं आप तक पहुंचा दूं कि जो पहला केस है जम्मू कश्मीर में वो मार्च 9 को रिकॉर्ड किया गया था और जम्मू में रिकॉर्ड किया गया था। आपको मालूम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों को रखा गया था और उनमें से एक जो लेडी थी वो पॉजिटिव टेस्ट की थी कोरोना वायरस के लिए। अभी
जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है, कल सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 80% जो केसेस हैं जम्मू कश्मीर में वो इन्हीं 5 हॉटस्पॉट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसके अलावा जितने भी अभी तक केसेस कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं उनका सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या था, यानी कि उन्हें कहाँ से इन्फेक्शन हुई थी, वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 76 रेड जोन्स कश्मीर में बनाए हैं, 14 रेड जोन जो हैं वो जम्मू में बनाए हैं और ये कहा है कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। कश्मीर के डिफकॉम पांडुरंग पोल ने ये कहा कि एक भी केस ऐसा कश्मीर में नहीं है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम हो कि उससे इन्फेक्शन कहाँ से हुई है। अभी तक 5000 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स जो पॉजिटिव केसेस के हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 3400 लोगों का PCR बेस्ड टेस्टिंग जो है वो चल रहा है और साथ ही में ये भी कहा है कि जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है रेड जोन्स में वो लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स की भी शुरू होने वाली है। उसके अलावा कश्मीर डिवीज़न में जो रेड जोन्स में रहने वाली प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी उनकी मेडिकल चेकअप के लिए भी हेल्थ सेंटर सेटअप कर दिए गए हैं। उनका जो है उनके भी चेकअप होते रहेंगे और ये भी कहा है कि डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट से 1 हफ्ता पहले उनका भी जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो लिया जाएगा। अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स नज़र आएंगे उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा, अगर वो एसिम्टोमेटिक होंगे तब भी उनका PCR टेस्ट किया जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। अगर वो कोविड पॉजिटिव होंगी तो उन्हें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भेज दिया जाएगा। अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं होंगी तो उन्हें नॉन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें डिलीवरी के लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अलावा जहाँ तक बात है करगिल की, करगिल में भी ये देखने को मिला है कि 254 लोग जो पिलग्रिमेज के लिए ईरान गए थे वो ईरान में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। ऑलरेडी कल की खबर ये थी कि 57 जो पिलग्रिम्स हैं उन्हें जो इवैक्यूएट किया गया था ईरान से, वो जो है उन्हें उनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होने के बाद उन्हें वापस स्पेशल फ़्लाइट से कारगिल लाया गया। और साथ ही में आज सेकेंड बैच भी जो है उन ईरान इवैक्यूईज़ का जिसमें 225 लोग हैं उन्हें भी एयरलिफ्ट किया गया है, वो भी आज करगिल पहुंचेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं जो 225 लोग हैं उनमें से 208 करगिल के हैं, माफ़ कीजिएगा, और 17 जो हैं वो लेह के हैं। उन्हें भी वापस अपने घर क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होने के बाद भेज दिया जाएगा। उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया था, करगिल में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया था। जब उनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो गया तो अब उन्हें घर भेजा जा रहा है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो भी मैं आपको बताऊं कि एक CRPF का जवान जो कि कुपवाड़ा में पोस्टेड था वो भी दिल्ली में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। वो जो CRPF का जवान था वो जम्मू कश्मीर में जो बटालियन डिप्लॉय की गई थी उसका हिस्सा था। और साथ ही में मैं आपको बता दूं वो नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है इस वक्त। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कहा गया था कि जैसे ही उनकी लीव ख़त्म होती है अप्रैल 7 से पहले, उससे पहले वो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। उन्होंने जब टेस्ट करवाया कोविड-19 के लिए वो पॉजिटिव आया, वो अभी 14 दिन के क्वारंटीन में है। और साथ ही में उनके जो पेरेंट यूनिट है वो इस वक्त कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। साथ ही मैं आपको और भी खबर जो है वो बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये भी कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो भी शख्स हेल्थ वर्कर्स के साथ वायलेंस करेगा, मारपीट करेगा, हेल्थ वर्कर्स के साथ बदतमीज़ी करेगा, उसके खिलाफ उसको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर P जावड़ेकर ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट की सैंक्शन के साथ एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। अगर कोई भी शख्स इस एपिडेमिक के दौरान जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हरासमेंट, किसी भी तरह की वायलेंस टॉलरेट नहीं की जाएगी। और ये कहा है कि 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है, किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ हरासमेंट करते हुए पाया जाता है या फिर उसे किसी हेल्थ वर्कर के साथ, डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए पाया जाता है। हमने देखा कि दिल्ली में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर 2 डॉक्टर्स को उन्हीं के जो पड़ोसी हैं वो हरास कर रहे थे, ये कहते हुए कि आप यहाँ नहीं आ सकते। जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ वर्कर्स इस वक्त कोविड-19 के साथ इस लड़ाई में फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि उनके साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इसी पर रोक लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि अगर आप
डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ हरासमेंट करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं वो 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो बता दूं 15,474 है। उसके अलावा 3,869 लोगों को अभी तक क्योर कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। 640 डेथ्स भी कोरोना वायरस के कारण अभी तक इंडिया में हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी न्यू डेथ कोरोना वायरस के कारण अच्छी बात है कि नहीं हुई है। और साथ ही साथ जो 5 हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी नए केसेस देखने को मिल रहे हैं वो उन्हीं आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स में से ही देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा और कोई भी नया केस जो है किसी ऐसी जगह से जिसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया हो वहाँ से देखने को नहीं मिला है। केवल जम्मू डिवीज़न में जो कल एक केस कठुआ से आया था उसके बारे में ये भी इन्फॉर्मेशन है कि वो सिडको सांबा में उसने 17 अप्रैल को विजिट किया था। वहाँ पर सामान लादने का, सामान उतारने का काम उन्होंने किया था और वो जिस यूनिट में किया था उस यूनिट को भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा ने सील कर दिया है और उस यूनिट में काम करने वाले 10 एम्प्लॉयज़ को भी आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी भी टेस्टिंग जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा ने कहा कि आप देखें किस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है ये इंटीरियर इलाकों में भी पहुंच सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में रहें, आप अपना ध्यान रखें ताकि आप कम से कम इस बीमारी से जो है बच जाएं। उसके अलावा और भी कोई अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। फिलहाल बस इतना ही कि टोटल नंबर ऑफ केसेज जो जम्मू कश्मीर में है वो 400 क्रॉस कर चुके हैं। 405 केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में टोटल है और एक्टिव केसेस जो है वो 319 है। कश्मीर से ही 25 नए केसेस आए जिसमें से 14 शोपियां हीरपुरा के रहने वाले थे और बाकी जो है वो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के थे। जो अभी तक 81 लोगों ने टोटल जम्मू कश्मीर में रिकवर भी कर लिया है, जिसमें से 64 कश्मीर से रिकवर किए हैं और 17 जम्मू से। जम्मू में टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त 56 है और एक्टिव केसेस 38। कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त 349 है और एक्टिव केसेस 281। और भी कोई खबर मिलती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उसके अलावा जो सरकार के प्रवक्ता है रोहित कंसल, उन्होंने कहा है 100 करोड़ रुपए जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस कोविड-19 की लड़ाई के लिए सैंक्शन कर दिया है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही में एक हेल्थ ऐप भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है इस वक्त जम्मू में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके अलावा जितने भी रेड जोन्स हैं वहाँ पर सख्ती कर दी गई है। रेड जोन्स में किसी भी तरह की ढील बरती नहीं जाएगी। तो इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। और कोई खबर होगी आपके साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।